हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक कमेंट के बारे में। बेसिकली मेरे को एक कमेंट आया था कि मतलब अगर मान लीजिए एक ही कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है और दोनों का एनएवी डिफरेंट है। मतलब मान लीजिए एक का एनएवी ज्यादा है, एक का एनएवी कम है, तो क्या मुझे कम एनएवी वाला का परचेज करना चाहिए ताकि मुझे एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाए लॉन्ग रन में। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं बुलाता है तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एनएवी का फुल फॉर्म होता है नेट एसेट वैल्यू। तो आपका जो मार्केट वैल्यू होता है वही एनएवी डिसाइड करता है और वही एनएवी का वैल्यू होता है पर यूनिट के हिसाब से। और अगर आपका तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि मतलब एनएवी वैल्यू अगर ज्यादा है, मतलब मान लीजिए एक पर्टिकुलर आपने दो म्यूचुअल फंड चूज कर, मैं एग्जांपल देता हूँ। आपने एसबीआई स्मॉल कैप फंड चूज कर लिया और दूसरा एक्सिस स्मॉल कैप फंड चूज कर लिया। एसबीआई का आपने देखा थी 50 रुपीज पर यूनिट है एनएवी वैल्यू, और आपका जो एक्सिस का है वो 10 रुपीज पर यूनिट है एनएवी वैल्यू। तो आप बोलेंगे क्या मैं एक्सिस वाला खरीद लूं, क्योंकि एक्सिस का यहाँ पे एनएवी जो है वो कम है, लेकिन उसका जो एनएवी ज्यादा है, तो मुझे यहाँ पे डिस्काउंटेड रेट में मिल रहा है। आपके दिमाग में ये आ रहा है, लेकिन आंसर मेरा रहेगा ऐसा नहीं है। रीजन ये है कि आपने यहाँ पे एनएवी वैल्यू बेसिकली मार्केट पे डिपेंड करता है कि जो मार्केट में जो जो उन्होंने फंड में जिसमें पैसा लगा रखा है उसकी कितनी वैल्यू है, उसी के बेसिस पे वो एनएवी शुरू करते हैं और मतलब उस एनएवी सेट करते हैं, और टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितना उन्होंने इशू कर रखा है उसके बेसिस पे एनएवी डिसाइड होता है। तो ये जो चीज है ये वेरी कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में अगर मान लीजिए फ्यूचर में मार्केट अगर 10% बढ़ता है तो दोनों का 10% सेम ही होगा। अब ये एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आपने स्टॉक में भी दिमाग में आपने आपके दिमाग में आता होगा कि मैं पेनी स्टॉक ले लूं, क्योंकि कई सारे लोग सर्च मारते हैं पेनी स्टॉक। अब मान लीजिए पेनी स्टॉक मतलब 10 रुपए का है और एक लार्ज कैप स्टॉक वो 10,000 रुपए का है। अब 10,000 रुपए से दोनों के दोनों 10% बढ़े, तो आपका पैसा अगर मान लीजिए आप 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया, आपका 10,000 से 11,000 रुपए हुआ, क्योंकि 10,000 का 10% होता है 1,000 रुपए। तो 1,000 रुपए बढ़ा के फिर 11,000 रुपए मिले। तो वैसे ही यहाँ पे जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपका मान लीजिए पेनी स्टॉक 10 रुपए का होता है, 10 रुपए का 1 रुपए जो एक 10% होता है वो आपका 1 रुपए होता है। तो 10% जो दस रुपए का 1 रुपए होता है, तो आपको 11 रुपए आपको मिलेंगे। तो ज्यादा फर्क नहीं है। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यार ये है, मैं पेनी स्टॉक लूंगा, फ्यूचर में अमीर बन जाऊंगा, ज्यादा चांस है। हाँ, पोटेंशियल ज्यादा थोड़ा हाई रहता है, लेकिन यहाँ पे रिस्क भी ले रहे हैं। लेकिन जब आपका 10% दोनों में बढ़ता है तो आपका सेम ही बढ़ता है। तो यहाँ पे एनएवी का केस भी वैसा ही है। मतलब यहाँ पे एनएवी भले ही आपकी कम हो, यहाँ पे ज्यादा हो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आपको रिटर्न यहाँ पे 10% तक का मिल रखा है। तो इसमें कोई ज्यादा इतना मैटर नहीं करता। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं सिर्फ लाता है तो थैंक यू।